नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो काफी तेज अब आपको तैयारी कर देनी चाहिए। बात कर रहा हूं मैं 71,000 टीचर भर्ती की। ये थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। एक इसमें वो पद हैं जो प्राइमरी क्लासेस के लिए, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए। दूसरे पद वो हैं जो 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए टीचर्स के होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 31,000 टीचर्स की भर्ती राजस्थान में जो रीट के थ्रू होने जा रही है, उस पर इस वीडियो में बात कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में बात यह है कि इसमें रोज नया कुछ ना कुछ हो रहा है और सरकार बहुत ही जल्दी इसका विज्ञापन जारी करने के मूड में है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उस पर हम यहां बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको जरूर करने हैं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और नई नई जानकारियां रीड के बारे में मिलती रहें। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, इसकी विज्ञप्ति पे बात करते हैं। तो इसकी विज्ञप्ति इस महीने के लास्ट तक या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकती है। एक ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात सिलेबस की करते हैं। तो सिलेबस का जो पैटर्न था पुराना, वो उसी आधार पर भर्ती होने जा रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो वो सिलेबस जो है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं और उसके कारण क्या हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब ये भर्ती हुई थी राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, तो 2 पैटर्न पर आधारित थी। एक तो थी एक ही एग्जाम के थ्रू भर्ती कराई गई, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, और उसको नाम दिया था रीट, REET। लेकिन उससे पहले जो भर्ती हुई थी वो था RTET। ये 2 पैटर्न थे। अब इसमें स्थिति ये थी कि एक में जिला स्तर पर मेरिट बनी थी, एक में राज्य स्तर पर मेरिट बनी थी। अब दोनों में उधेड़-बुन रही और काफी ज्यादा नुकसान एक वर्ग को हुआ। उसके कारण अब इस बार दोबारा से मंथन शुरू किया गया है। उसका कारण भी आपको समझ लेना है, और फिर मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपको तैयारी किस लेवल से करनी है ताकि सिलेक्शन के पास आप पहुंच सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो पहले तो देख लेते हैं कि रीट वाला मामला, यानी कि मान लीजिए एक ही एग्जाम के थ्रू सरकार भर्ती करती है। इन एग्जाम, ये जो 31,000 सीटें हैं टीचर्स की, थर्ड ग्रेड टीचर्स की, इनके लिए एक ही एग्जाम आयोजित करती है, रीट या RTET किसी भी नाम से। तो उसमें सरकार को क्या लग रहा है, वो ये है कि लास्ट टाइम जब भर्ती हुई थी तो इसमें अदर स्टेट वालों को लेवल 2 में ज्यादा फायदा मिला था। यानी कि लेवल 2 में 6 से 8 वाली जो भर्ती थी क्लास वाली, उसमें अदर स्टेट को फायदा मिला था, क्योंकि राजस्थान का जो मामला था वो काफी कम था क्वेश्चंस का, इस कारण वो लोग बेनिफिट उठा गए। तो अब यहां आप एक बात ध्यान रखें कि आपको राजस्थान जीके में काफी चेंज देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा, लेकिन इसी पैटर्न पे विचार हो रहा है, सरकार लगातार कर रही है। राजस्थान के जो मूल निवासी, उन्हें बेनिफिट कैसे दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के जो निवासी हैं, अदर स्टेट के जो निवासी हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें तैयारी इसी पैटर्न के आधार पर करनी पड़ेगी। अब अगर आप पहली से 5वीं तक की तैयारी करते हैं तो आपका जो कठिनाई लेवल होगा, आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा एग्जाम का, वो आपके 8th क्लास के स्टेटस तक का होगा। और अगर आप 6 से 8 यानी कि लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो कठिनाई स्तर वो 10th क्लास तक जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। एक तो ये विशेष ध्यान रखना है इसका। दूसरी बात, मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट एक भर्ती में जिला स्तर पर बनी थी, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम थी, और लास्ट टाइम स्टेट स्तर पर बनी तो उसमें भी दिक्कतें आई। अब लेकिन संभावना है कि ये जो भर्ती है इसमें स्टेट लेवल पर ही मेरिट बनाई जा सकती है। तो पहला तो एक राजस्थान जीके को किस प्रकार से शामिल किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चंस लिए जाए कि राजस्थान वालों को बेनिफिट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। तो वहां आपको बिल्कुल ग्रामीण लेवल पर जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसी बुक्स आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिनसे आपका अच्छा खासा फायदा हो, जिसमें आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की जानकारी मिल जाए राजस्थान के बारे में। ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और यही मेरिट को फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आदमी तैयारी करेगा उसको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट को बिल्कुल अलग कर देते हैं, और सिलेक्शन होना और सिलेक्शन नहीं होना, इसके बीच की खाई को बढ़ा देते हैं। तो ये 2 चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरी बात आती है वेटेज की।
जो लास्ट टाइम लेवल फर्स्ट का एग्जाम था तो उसमें तो रीट का जो भी आपके प्राप्तांक थे उसके आधार पर मेरिट बन गई थी, लेकिन जब लेवल 2 की बात आई तो उसमें आपके रीट या आरटेट में प्राप्तांकों का 70% जोड़ा गया था और आपके स्नातक लेवल पे जो भी आपके प्राप्तांक थे उनका 30% जोड़ा गया था। इस प्रकार 100% में से मेरिट बनाई गई थी। अब उसमें बेनिफिट मिला था अदर स्टेट को, इसका एक कारण ये भी था। अब इसमें इस बार क्या हो सकता है कि जो स्नातक का वेटेज है वो 10% किया जा सकता है, तो 90% आपके रीट या आरटेट में जो नंबर आएंगे वो, और 10% आपके स्नातक का वेटेज, इस प्रकार से ये जोड़ा जा सकता है। ये एक टेंटेटिव आइडिया है जो अभी तक निकल के सामने आया है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसको आप फाइनल मान के नहीं चलें। अब बात आती है इसके एग्जाम की, तो कोशिश जारी है कि सितंबर में एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी चूंकि बीएड के 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स फंसे पड़े हैं जिनका एग्जाम होना बाकी है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये भर्ती थोड़ी आगे खिसके। तो कंफर्म से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि भर्ती में टाइमिंग जो है वो आगे पीछे जरूर होगी, लेकिन हाँ फॉर्म इसके निकल सकते हैं क्योंकि इसका सियासी बेनिफिट गवर्नमेंट्स को मिलता आया है हमेशा, इसलिए फॉर्म जरूर निकल सकते हैं। फॉर्म के साथ साथ आपके सिलेबस मैंने आपको बता दिया, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।